Hello everyone, a very good evening. Welcome back to Mission IAS and PCS. I hope you guys are doing well. आज है संडे और संडे को हम रिवाइज करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को। जितना भी अभी तक हमने करंट अफेयर्स पढ़ा है इस वीक में, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो बेसिकली ये जो वीडियो है हमारा वो रिविज़न वीडियो है। आपको करंट अफेयर्स को रिटेन करने में ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आज का जो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज सरस मेला आर ऑर्गेनाइज्ड फ्रीक्वेंटली टू प्रमोट होम। सरस मेले का आयोजन अक्सर किसे बढ़ावा देने के लिए किया जाता है? तो रूरल आर्टिजन्स को हेल्प करने के लिए सरस मेला का आयोजन हर साल किया जाता है। अभी जो 2023 का मेला आयोजित करवाया गया वो बेसिकली त्रिपुरा में करवाया गया, त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा, और उसकी थीम रही दीदी लखपति त्रिपुरा अग्रगति। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और सरस का जो पूरा नाम होता है दैट इज सेल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ रूरल आर्टिजन सोसाइटी। एंड इसका जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि जो भी रूरल आर्टिजन्स होते हैं, ऐसे कलाकार जो अपने खुद के प्रोडक्ट्स को, इंडिजिनस प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स को, हैंडलूम आइटम्स, तो इनको बेसिकली एक मार्केट प्रोवाइड करने के लिए ये जो मेला है इसका आयोजन करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जनरल डोंग जून इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हु वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली। जनरल डोंग जून किस देश के रक्षा मंत्री हैं जिन्हें हाल ही में खबरों में देखा गया था? तो अभी हाल ही में चाइना के डिफेंस मिनिस्टर नए अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है जनरल डोंग जून। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज कंसिस्टेंटली रैंक्ड फर्स्ट इन रिकॉर्डिंग एंट्रीज ऑन द इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म पर प्रविष्टियां दर्ज करने में कौन सा राज्य लगातार प्रथम स्थान पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश का जो पोजीशन है वो फर्स्ट है इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्रीज ऑन द इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म। और सेकंड पोजीशन पे कौन सा स्टेट रहा? सेकंड पोजीशन पे रहा मध्य प्रदेश एंड थर्ड पे बिहार। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली द इनविटेशन टू जॉइन द ब्रिक्स ग्रुप इज रिजेक्टेड बाय विच कंट्री। हाल ही में ब्रिक्स समूह में शामिल होने का निमंत्रण किस देश ने अस्वीकार कर दिया है? तो अभी हाल ही में अर्जेंटीना के द्वारा जो है मना कर दिया गया है इस ब्रिक्स में शामिल होने से। और अभी इससे पहले हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि ब्रिक्स का एक्सटेंशन हो रहा है और ब्रिक्स में अभी तक जो 5 ग्रुप मेंबर नेशंस हैं जैसे कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, तो उसमें 6 मेंबर और ऐड होने हैं। इस तरीके की हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें से 6 कौन कौन सी कंट्रीज़ थी? अर्जेंटीना, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड यूएई। तो उसमें अभी अर्जेंटीना के द्वारा ये प्रपोजल जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। एंड अब जो 5 अदर कंट्रीज़ हैं, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड यूएई, ये 5 मेंबर्स जो है वो ऐड हो जाएंगे ब्रिक्स ग्रुप में। कब से? 1 जनवरी 2024 से। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली द डेथ सेंटेंस ऑफ द 8 नेवी ऑफिसर्स ऑफ विच कंट्री हैज़ बीन कम्यूटेड बाय कतर। हाल ही में कतर ने किस देश के 8 नौसेना अधिकारियों की मौत की सज़ा को कम कर दिया है? तो इंडिया के ये 8 नेवी ऑफिसर्स हैं, उनको कतर की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है डेथ सेंटेंस की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन अभी उसको कम्यूट कर दिया गया है, यानी कि सज़ा का जो प्रोविज़न है उसको कम कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल हैज रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड एट व्हाट प्लेस। भारत के पहले ऑल गर्ल सैनिक स्कूल का उद्घाटन हाल ही में किस स्थान पर हुआ है? तो इंडिया का फर्स्ट ऑल गर्ल सैनिक स्कूल यानी कि लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल बनाया गया है, कहाँ पर? मथुरा में, जो कि भारत का पहला इस तरीके का गर्ल्स के लिए डेडिकेटेड एक सैनिक स्कूल है मथुरा में। अगला क्वेश्चन है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024 विल बी कंडक्टेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? तो ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024 इंडिया एंड यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में कंडक्ट करवाई जाने वाली ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है।
और अभी हाल ही में जो 2024 का एडिशन है वो कहाँ पर कंडक्ट करवाया गया? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट होस्टेड दिव्य कला मेला 2023 इन विच स्टेट? यूटी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दिव्य कला मेला 2023 की मेजबानी की? तो सूरत, गुजरात के द्वारा दिव्य कला मेला 2023 जो है उसका आयोजन करवाया गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अगला क्वेश्चन है, अनाहत सिंह सिक्योर्ड द विक्ट्री इन गर्ल्स अंडर 19 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन टाइटल बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? अनाहत सिंह ने लड़कियों के अंडर 19 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन खिताब में जीत हासिल की। ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये एक स्क्वैश प्लेयर हैं, इंडिया से बिलोंग करती हैं अनाहत सिंह। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली एक्सपोसैट सैटेलाइट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री? हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा एक्सपोसैट सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? तो इसरो के द्वारा, जो कि इंडिया की एक स्पेस एजेंसी है, उसके द्वारा एक्सपो सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। जो स्पेस में सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनके द्वारा जो एक्स रे रेज जो एमिट होती हैं उनकी स्टडी करने के लिए, उनके सोर्सेज को स्टडी करने के लिए इसरो के द्वारा 1 जनवरी को ये सैटेलाइट लॉन्च की गई है। और इसके लिए जो रॉकेट यूज़ किया गया है वो है PSLV C-58 रॉकेट। अगला क्वेश्चन है, विच मेडल इज सिक्योर्ड बाय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी इन वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023? विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो कोनेरू हम्पी जो कि इंडिया की चेस ग्रैंड मास्टर हैं, उनके द्वारा अभी वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 में सिल्वर मेडल अचीव किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली टू टैकल दी चैलेंजेस फेस्ड बाय टोबैको फार्मर्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज ITC डिड पार्टनरशिप विद? हाल ही में जलवायु परिवर्तन के कारण तंबाकू किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए ITC ने किसके साथ साझेदारी की? तो ये बेसिकली ITC ने स्काईमेट एंड माइक्रोसॉफ्ट के साथ अभी पार्टनरशिप की, सो दैट कि टोबैको फार्मर्स को जो क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं उनको टैकल किया जा सके। Very important question. Who is recently appointed as chairman of 16th Finance Commission of India? हाल ही में भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद पनगरिया को अभी हाल ही में 16th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है। ये क्वेश्चन ज़रूर ही आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा, चाहे वो किसी भी PCS का एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का, उसमें ये क्वेश्चन 101% पूछा ही जाएगा। तो इसको याद रखिएगा कि अभी 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन बने हैं? अरविंद पनगरिया। एंड अगर बात की जाए 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, तो वो हैं श्री NK सिंह। एंड 14th चेयरमैन कौन थे? YV रेड्डी। एंड फर्स्ट पूछ लिया जाए तो वो है श्री KC नियोगी। ये सभी नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी को याद रखिएगा। अगर बात की जाए फाइनेंस कमीशन की, तो वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो 280 है उसमें मेंशन्ड है फाइनेंस कमीशन। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली टू कॉम्बैट पॉल्यूशन 200 E-बसेस है बी लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? हाल ही में प्रदूषण से निपटने के लिए किस राज्य द्वारा 200 E-बसें लॉन्च की गई हैं? तो अभी हाल ही में गुवाहाटी में 200 E-बसेस को लॉन्च किया गया है, वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा, आसाम की गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, यूपीज फर्स्ट फ्लोटिंग रेस्टोरेंट इज इनॉग्रेटेड बाय CM योगी आदित्यनाथ इन विच सिटी? यूपी के पहले फ्लोटिंग रेस्तरां का उद्घाटन CM योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में किया है? तो प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में यूपी का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में, स्पेशली यूपी PCS में। और इसको मैनेज किसने किया है? उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली झारखंड CM टेकन डिसीजन टू रिड्यूस द क्वालिफाइंग एज फॉर ओल्ड एज पेंशंस फ्रॉम 60 ईयर्स टू?
हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए अर्हता आयु 60 वर्ष से घटाकर किस वर्ष करने का निर्णय लिया है? तो अभी 60 टू 50 ईयर्स एज कर दी गई है। किसके द्वारा? झारखंड के सीएम के द्वारा, ओल्ड एज पेंशन के लिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ली ट्राइब इज रिसेंटली सीन इन न्यूज बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? हाल ही में समाचारों में देखी गई वर्ली जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो वर्ली ट्राइब जो है वो महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू स्क्रैप द फ्री मूवमेंट रेजिम एट द बॉर्डर ऑफ विच कंट्री? भारत ने हाल ही में किस देश की सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को खत्म करने का निर्णय लिया है? तो म्यांमार के साथ जो इंडिया का फ्री मूवमेंट रेजिम था उसको स्क्रैप करने का निर्णय अभी इंडिया ने ले लिया है, क्योंकि इलीगल माइग्रेशन की वजह से यहाँ पर जो पॉपुलेशन है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाला, उस पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस इशू को टैकल करने के लिए अभी इंडिया के द्वारा ये जो फ्री मूवमेंट हो रहा था विदाउट वीज़ा, उसको ख़त्म करने का डिसीजन ले लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड ब्रेल डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को हर साल वर्ल्ड ब्रेल डे हम सेलिब्रेट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो ब्रेल एक कम्युनिकेशन मीडियम है फॉर ब्लाइंड पीपल, उसके इम्पॉर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी बिगनिंग कब हुई थी? 2019 में। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली फाइल्ड अ केस अगेंस्ट इजराइल एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक्यूजिंग इट ऑफ जेनोसाइड? हाल ही में किस देश ने इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर किया है? तो अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका के द्वारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अप्रोच किया गया है, जो इजराइल के द्वारा अटैक किया गया था पैलेस्तीन में, तो उसी के अगेंस्ट में। अगला क्वेश्चन है, दी खारसावा मैस्कर दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज हैपेंड इन विच स्टेट, विच करेंट स्टेट? खरसावा नरसंहार जो हाल ही में खबरों में था, किस वर्तमान राज्य में हुआ था? तो ये जो घटना है वो झारखंड स्टेट से बिलोंग करती है। बेसिकली ये एक इंसिडेंट जो कि 1 जनवरी 1948 में हुआ था, जिसमें पुलिस के द्वारा ट्राइबल कम्युनिटी पर अटैक किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ओशियनोग्राफिक रिसर्च वेसल ऑफ द इंडियन नेवी हैज एम्बार्क ऑन द सागर मैत्री मिशन 4 टू ओमान? हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत ओमान के लिए सागर मैत्री मिशन 4 पर रवाना हुआ है? तो आईएनएस सागर ध्वनि जो है वो अभी हाल ही में ओमान में भेजा गया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर विल रिसेंटली बी इनॉग्रेटिंग अ हिंदू टेम्पल इन विच कंट्री? भारतीय प्रधानमंत्री हाल ही में किस देश में एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे? तो यूएई में हिंदू टेम्पल का उद्घाटन करेंगे इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो इम्पॉर्टेंट है। और इस प्रोजेक्ट को, टेम्पल प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर ने फरवरी 2018 में। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड हिंदी दिवस एवरी ईयर? हम हर साल विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो 10 जनवरी को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हिंदी दिवस, टू कमेमोरेट द फर्स्ट एवर वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस इन नागपुर इन 1975। 1975 में पहली वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी नागपुर में। उसी को कमेमोरेट करने के लिए ये दिवस हर साल मनाया जाता है। हिंदी लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस को यहाँ पर हाईलाइट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक? यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नाडिया कैल्विनो जो हैं वो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की फर्स्ट न्यू प्रेसिडेंट बन गई हैं, और ये फर्स्ट वुमेन है इस पोस्ट को लीड करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, इसरो हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद विच अमंग द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी टू फैसिलिटेट द लॉन्च ऑफ GSAT-20? इसरो ने हाल ही में GSAT-20 के प्रक्षेपण की सुविधा के लिए
निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है? तो अभी हाल ही में इसरो ने स्पेस एक्स, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, उसके साथ कोलैबोरेशन किया है, क्योंकि इसरो का जो GSAT-20 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसको लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स के रॉकेट को यूज़ किया जाएगा, जिसका नाम है फैल्कन 9 रॉकेट। अगला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ द वाइब्रेंट गुजरात समिट इज बीइंग हेल्ड इन 2024? वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण 2024 में आयोजित किया जा रहा है? तो वाइब्रेंट गुजरात समिट का 10th एडिशन अभी हाल ही में जो है आयोजित करवाया जा रहा है, और जिसमें चीफ गेस्ट होंगे जेक रिपब्लिक के PM पेट्र फियाला। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली प्रेरणा प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? हाल ही में प्रेरणा कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो प्रेरणा प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की पहल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात की जाएगी। इसमें 11th एंड 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एम्पावर किया जाएगा, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप किया जाएगा, एक बेहतर एक्सपीरियंस को प्रोवाइड किया जाएगा। और ये एक वीक लॉन्ग प्रोग्राम है जो कि वेदनगर गुजरात में आयोजित करवाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पृथ्वी स्कीम लॉन्च्ड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली? हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई पृथ्वी योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टू अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्शन विद अर्थ सिस्टम। जो हमारी पृथ्वी पर जो अलग अलग सिस्टम है, अर्थ सिस्टम है, जैसे कि आप ओशन की बात कर लीजिए, वेदर की बात कर लीजिए, तो इन सभी फिनोमिनास को समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पृथ्वी स्कीम को लॉन्च किया गया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कुवेम्पु पुरस्कार 2023 इज इन न्यूज गिवन फॉर द कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड? राष्ट्रीय कुवेम्पु पुरस्कार 2023 किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है जो चर्चा में है? लिटरेचर के फील्ड में ये योगदान देने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, राष्ट्रीय कुवेम्पु पुरस्कार। अभी जो 2023 में ये अवार्ड है वो एक बंगाली राइटर हैं शीर्षेंदु मुखोपाध्याय, उनको ये अवार्ड दिया गया है उनके लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्वीन मार्गरेट सेकेंड ऑफ विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू एब्डिकेट द थ्रोन आफ्टर 52 ईयर्स? हाल ही में किस देश की रानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्षों के बाद राजगद्दी छोड़ने की घोषणा की है? तो डेनमार्क की ये महारानी है जिन्होंने अभी हाल ही में अपने पोस्ट को, अपनी राजगद्दी को छोड़ने का निर्णय लिया है 52 वर्षों के बाद। तो एक न्यूज़ है, आप लोग इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज द न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन? अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन हैं? तो अभी हाल ही में ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन के जो नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं वो हैं शशि सिंह। तो एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस बॉडी के बारे में पता होना, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, जो कि एक लार्जेस्ट नॉट फॉर प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रबर इंडस्ट्री एंड ट्रेड को सर्व करती है। 1945 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ और इसका जो हेड ऑफिस है वो है मुंबई में, एंड 4 रीजनल ऑफिसेस भी हैं, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स हैं, इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। तो ये थे वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस। एंड करंट अफेयर्स के डेली क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से, एंड इसी तरीके से डेली बेसिस पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिएगा। गाइज आई एम वेरी श्योर कि ये जो सीरीज़ है वो आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आप जितने ज़्यादा ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिटेन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से डेली बेसिस पर इनको प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।